चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 39 स्टार प्रचारकों में शामिल है जो लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 मार्च को अमरोहा आएंगे। इस दौरान सीएम योगी कई सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव का प्रचार भी करेंगे। किसी तरह की महामारी या नई बीमारी फैले तो आसान होती है, उसकी उत्पत्ति किसी जानवर से जोड़कर खुद को संभालना मुश्किल होता है। चमगादड़ों से कोविड-19 फैला, चिंपैंजी से एड्स वायरस, लेकिन अब एक नई स्टडी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इंसानों ने जानवरों को ज्यादा वायरस से संक्रमित किया है। वायरसों की आने का मार्ग एक तरफा नहीं है, यह दो तरफा है। सार्वजनिक तौर पर मौजूद वायरस जीनोम की स्टडी करने के बाद हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आया है। इंसान जानवरों को 2 गुना ज्यादा वायरस देते हैं जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। भारत के करीब 2.5 मिलियन वीडियोज यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। हटाए गए सभी वीडियोज पर कमेटी गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है। यह कार्रवाई अक्टूबर और सितंबर 2023 के बीच की है। यूट्यूब चैनल से हटाए गए वीडियोज के मामले में भारतीय चैनल शीर्ष पर है। वह अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देश की सबसे चर्चित और सरकार की एक बड़ी स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया जाता है। 2016 में शुरू की गई इस स्कीम का लाभ केवल महिलाओं के लिए है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोरों शोर से तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में 30 मार्च को भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने इस योजना को बेकार स्कीम बताया है तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम का जवाब दिया है। निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश के बयान को आलोचना की है। अटल पेंशन योजना एक ऐसी स्कीम है जो अश्रमिक क्षेत्रों के श्रमिकों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। यह इस तरह की पहली योजना है जिसके तहत गारंटी पेंशन दी जाती है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक इस योजना के तहत निवेश पर 60 साल के बाद गारंटी 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपए मंथली पेंशन पा सकते हैं। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी रामानंद का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमारियों से झेल रहे थे। स्वामी रामानंद 2017 में ऑर्डर के 16वें अध्यक्ष बने थे। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में गोली चलने की घटना सामने आई है जिसमें पीएसी जवान घायल हो गए हैं। उनके सीने में गोली लगी है। पुलिस अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि दुर्घटनावश चली गोली जवानों के सीने के पार हो गई है। उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। इस्लामिक देश सऊदी अरब जो कभी कट्टरता के लिए दुनिया भर में बदनाम था, मोहम्मद बिन सलमान अल के राज में अपनी छवि सुधार रहा है। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। ऐसा करने वाला यह पहला मुस्लिम देश बना है। 27 साल की खूबसूरत मॉडल रूमी अल हक ने देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह सऊदी अरब के लिए एक और ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले हाल ही में सऊदी अरब गैर मुसलमान राजनीतियों के लिए शराब खरीदने की अनुमति दी थी। इसके अलावा महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाड़ी चलाने और पुरुषों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। टेलीग्राम कंपनियों ने अपने यूजर्स के लिए आए दिन एक नया प्लान पेश कर देती है। इस समय एयरटेल जियो वीआई में तगड़ा मुकाबला चल रहा है, लेकिन इस मुकाबले में सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीनों राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों लिस्टों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल है। वहीं संबंधित राज्य से कई बड़ी बीजेपी नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बिहार के दानापुर बक्सर रेलवे स्टेशन के बीच सरकारी 7 रेलवे स्टेशन से गुजर रही होली स्पेशल ट्रेन मंगलवार देर रात आग लग गई। दानापुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लग गई। आग लगने से ट्रेन सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से ऑफ और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन लगभग 5 घंटे तक प्रभावित रहा। इस कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट भी बदला गया।
बिहार में रंगों के पर्व होली के बाद लोगों में रंग उत्सव की खुमारी छाई हुई है। ऐसे में बिहार का मौसम भी सुनहरा हो गया है। बुधवार की सुबह लोग हल्की गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एयरपोर्ट जो महज 60 दिनों की अवधि में सूबे का सबसे बड़ा घरेलू एयरपोर्ट बन गया है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट देश के 74 घरेलू एयरपोर्ट में 65 एयरपोर्ट को पीछे छोड़कर 9वें पायदान पर अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, हम बात करें अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2023 को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।